गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के हमारे टॉपिक का नाम है, वो है हमारा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के बारे में हमें आज पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं एंड कौन सी एक्टिविटीज़ में आती है एंड जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कौन कौन से बेसिस पर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है एंड इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत है, उनके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम एक रॉ मटेरियल से गुड्स बनाते हैं, गुड्स तैयार करते हैं, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी गुड्स का रॉ मटेरियल से, उसे हम इंडस्ट्रीज़ बोल लेते हैं। एंड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होती है, उसको हम वो आता है हमारा इंडस्ट्रीज़ में, है ना। एंड इसी को हम बोल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मतलब रॉ मटेरियल से गुड्स बनते हैं, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहती है, उसी को हम बोल लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, राइट। तो ये आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि हम रॉ मटेरियल में लें, जैसे व्हीट ग्रेन लें, व्हीट ग्रेन क्या है? रॉ मटेरियल है, ये है रॉ। देन इसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रेड बना दें, ब्रेड हम बना देते हैं। जो ब्रेड बन जाते हैं व्हीट ग्रेन से, ब्रेड बनने में जो प्रक्रिया होती है ये आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। एंड और जो प्रोसेस यहाँ पर होती है, जो जिस इस्टेब्लिशमेंट में जो प्रोसेस की जाती है, उसे हम बोल लेते हैं इंडस्ट्री। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, सिंपली बोलें तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे हम बोल लेते हैं इंडस्ट्रीज़, राइट। तो इन इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ध्यान रखिएगा कि जो हमने कल पढ़ा था, जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, एंड जो हमारा इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ये हमने प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ी थी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अब हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो आसानी बनाई गई है कि इंडस्ट्रीज़ को किस किस बेस पर हमने डिवाइड किया गया है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है रॉ मटेरियल के बेस पर, कि इसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल के बेस पर, साइज के बेस पर एंड ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप मतलब इसका ओनर कौन है इंडस्ट्रीज का, तो इनके बेस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल के बेस पर जो इंडस्ट्री डिवाइड की गई है, तो वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है कि जो इसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो रहा है या फॉरेस्ट से आ रहा है या मेराइन से आ रहा है ना, जैसे कि, या फिर जो मटेरियल है लाइक हम देखेंगे इसमें भी ये भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर से जो मटेरियल आ रहा हो उसमें, एग्रीकल्चर लाइक जैसे कि हमारा व्हीट है, व्हीट, राइस, है ना, या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जहाँ जिस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा हो तो हम उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। एंड दूसरा है हमारा मिनरल,
मिनरल वेस्ट, जिसमें जिस इंडस्ट्री में जिस रॉ मटेरियल और आयरन ओर या फिर अदर मिनरल ओर यूज़ किया जा रहा हो तो उसे हम बोल लेते हैं मिनरल वेस्ट। इसमें आएगा जैसे कि हम आयरन ओर करते हैं, जैसे कि हम स्टील यूज़ करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, है ना, तो उसके बेस पर डिवाइड किया जाता है। एंड तीसरा है हमारा मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री वो रहती हैं जिस इंडस्ट्री में मेराइन से निकलने वाले प्रोडक्ट लाइक जैसे कि फिश है या कोई अदर फूड है, वो अगर हम मेराइन से निकालते हैं, सी से निकालते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। तो इसमें हम यूज़ करते हैं मेराइन, जैसे कि हम फिश का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसे लेंगे। एंड फोर्थ है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड, मतलब जैसे कि हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करेंगे वुड, लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं, है ना, या पल्प यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए। जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम किसी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो उसे बोलेंगे हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। तो ये थी हमारी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ये थी हमारी जो रॉ मटेरियल के बेस्ड पर इंडस्ट्रीज हैं, है ना। एंड हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को साइज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया है। साइज मतलब कोई इंडस्ट्री है वो स्मॉल साइज की है या लार्ज साइज की है। स्मॉल साइज की इंडस्ट्री में क्या होगा कि इसमें हमें लेबर कम यूज़ करनी पड़ेगी, एंड इसमें हमें कैपिटल लागत है वो कम लगेगी, एंड टेक्नोलॉजी का भी कम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये भी है, जैसे कि लेबर इसमें कितना यूज़ किया जा रहा है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इनके बेस पर साइज डिसाइड की जाती है इंडस्ट्रीज की, राइट। तो जिस इंडस्ट्री में कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी कम यूज की जाती है उन्हें हम बोल देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, जिसमें लेबर या कैपिटल कम यूज की जाती है, मतलब कम में ही काम चल जाए क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है। एंड टेक्नोलॉजी ना के बराबर यूज की जाती है, एंड लेबर कम ही यूज की जाती है, उन्हें हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। एंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उनमें कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासतौर पे टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उन्हें हम बोल देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो इसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, एंड लेबर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इन्हें हम बोल देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है हमारा जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज जिनमें हाथों से काम किया जाता है जिन इंडस्ट्रीज में। एंड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, जैसे कि कॉटेज है, कॉटेज इंडस्ट्री आ जाएगा हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। एंड लार्ज स्केल में जहाँ पर ऑटोमोबाइल बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे व्हीकल्स बनाए जाते हैं, है ना, या अदर टेक्नोलॉजी कोई बनाई जाती है, उन्हें हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये थी हमारे साइज के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब कि ओनरशिप जो इंडस्ट्री है वो किसके पास है, किसी एक पर्सन के हाथ में है या मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में उसकी ओनरशिप है, या फिर दोनों के ही पास है, मतलब उसका परसेंटेज कुछ डिवाइड रहता है कि 50% एक के पास, 50% दूसरे के पास, है ना, इस तरीके से डिवीजन रहता है। तो ये रहती हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब इनमें क्या होता है
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में होता है कि जो ओनरशिप है वो किसी एक पर्सन की, किसी इंडिविजुअल के हाथ में उसकी ओनरशिप रहती है, मतलब उसका जो एक ही पर्सन उसका मालिक रहता है। एंड पब्लिक सेक्टर में रहता है कि जो ओनरशिप रहती है वो हमारे गवर्नमेंट के पास ओनरशिप रहती है ना। और जॉइंट में दोनों के ही पास ओनरशिप रहती है, पब्लिक के गवर्नमेंट के हाथ में भी एंड किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में भी। एंड कोऑपरेटिव में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में इसकी ओनरशिप नहीं रहती है, ना ही इसकी गवर्नमेंट के पास ओनरशिप रहती है, ना ही इसकी किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में। इसमें जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, जितने भी लोग इसमें काम करते हैं, वो कोई रॉ मटेरियल ला रहा है या कोई भी कुछ काम कर रहा है, उन सब का बराबर का मतलब हक रहता है, उसमें डिवीजन किया जाता है। मतलब कोऑपरेटिव वाले प्रिंसिपल इस पे काम किया जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो इसमें क्या रहता है, इंडिविजुअल इसका ओनर रहता है ना, इंडिविजुअल पर्सन। पब्लिक सेक्टर में क्या रहती है, गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट रहती है ना, जिसे स्टेट भी बोलेंगे। जॉइंट में क्या रहती है कि इसमें क्या रहता है, हमारा स्टेट भी रहता है एंड इंडिविजुअल, राइट, दोनों ही इसके ओनर रहते हैं। एंड कोऑपरेटिव में इसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होते हैं प्लस वर्कर्स, मतलब जो भी उसमें काम कर रहा है सब इसके ओनर रहेंगे, वो से हम बोल देते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आई होप आप लोगों के इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से बेस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है ना। एंड इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, किसी भी जगह पर इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से मायने रखती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो जैसे कि फैक्टर्स देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जिस जगह पर रॉ मटेरियल, जिस जगह पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, है ना। जैसे अगर हमें कोई फूड बेस्ड इंडस्ट्री लगानी है, जहाँ पर हमें ब्रेड बनाना है, तो वहाँ पर गेहूँ आसानी से मिल जाए, व्हीट आसानी से मिल जाए, तो वहाँ पर हम लगाएंगे। एंड वहाँ पर लेबर है, लेबर मतलब काम करने के लिए लोग चाहिए, हमें वर्कर चाहिए, वो आसानी से मिल जाए। एंड चीप लेबर मिल जाए, है ना, कम पैसों में, कम पैसे देना पड़े, वो मिल जाए हमें। एंड वहाँ पर वाटर आसानी से मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए हमें वाटर का होना बहुत ज़रूरी है कि पानी आसानी से मिल जाए, है ना। तो जहाँ पर वाटर आसानी से मिल जाए। एंड जहाँ पर कैपिटल, अगर हमें क्या है, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे तो लागत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसमें कितनी लागत लग रही है वो हमारे पास पहले से होना चाहिए या अरेंज हो जाए, तो वो आसानी से मिल जाए, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर पाएँ। एंड टेक्नोलॉजी, है ना। एंड देखेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए आसानी से, जिस भी जगह पर हमें इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क वहाँ पर होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में होगा, अंधेरे में तो होगा नहीं। मशीनरी चलेंगी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एंड रॉ मटेरियल हो गया। एंड हमें वहाँ पर जहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है वहाँ पर लैंड हमें आसानी से मिल जाए। लैंड मतलब ज़मीन, किसी भी जगह पर अगर हमें लगानी है तो वहाँ पर लैंड हमें आसानी से मिल जाए, है ना, कोई कि हमें कहाँ, जहाँ पर हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें। एंड कम्युनिकेशन मतलब जिस जगह पर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा, वहाँ पर नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो है कि नहीं है, तो उस पर भी हमारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। एंड है हमारा ट्रांसपोर्ट, मतलब क्यों, वहाँ पर जो रोड है, रोड की फैसिलिटी होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ से फिनिश्ड गुड या हमें वहाँ पर इंडस्ट्री तक हमें रॉ मटेरियल ले जाना है, जिससे कि हम उसे
आसानी से ले जा सकते हैं, है ना। और अगर हमारा कोई गुड बन चुका है तो हमें उसे बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो हमें मार्केट पास में हो, जिससे कि हम अपना जो भी हमने गुड बनाया है उसे मार्केट में उतार सके, है ना। तो ये कुछ फैक्टर हैं, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री को लगाने से पहले तय किए जाते हैं कि किसी जगह पर इंडस्ट्री लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर से ये आसानी से हमें मिल जाते हैं तो हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर, जो कि पार्ट अभी इसका फर्स्ट ही है, एंड इसका हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इंडस्ट्री का, एंड हमारी जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है वो हमने पढ़ा। एंड इससे आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो भी इसके टॉपिक छूटे हुए हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।